अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। यार अगर आपने ये कोर्स सिलेक्शन की कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेना तो आप एटलीस्ट आपको ये इशू नहीं आएगा कि आपकी कोर्स सिलेक्शन नहीं हो रही, कोर्स सिलेक्शन में मसला है, कौन सा सब्जेक्ट आसान है, कौन सा मुश्किल है। एमजीटी का उठाएं, सीएस का उठाएं, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पर। सेकेंडली आपको ये पता चल जाएगा हमें डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए ये कोर्स सिलेक्शन में कि नहीं, किन स्टूडेंट्स को डी और सी वाले करनी चाहिए, और डी ग्रेड को इम्प्रूव करने से क्या वाकई में फ़ायदा होता है या नहीं होता, और डी ग्रेड कितनी दफ़ा इम्प्रूव कर सकते हैं डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट से बात करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि 17 और 18 क्रेडिट आवर्स जो होते हैं ये अगर 17 क्रेडिट आवर्स हो तो कितने सब्जेक्ट्स उठाने हैं, 18 हो तो कितने उठाने हैं, 21 हो तो कितने उठाने हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले को के क्रेडिट आवर्स या कोर्स सिलेक्शन क्यों नहीं शो हो रही, सेकंड सेमेस्टर वाले 21 क्यों नहीं उठा सकते, और 21 क्रेडिट आवर्स वाले जो हैं वो टोटल कितने सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो कंप्लीट चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत अच्छी वीडियो है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, लाजमी देखना, मस्ट वॉच दिस वीडियो ऑफ कोर्स सिलेक्शन। 17 सबसे पहले बात करते हैं कि 17 और 18 क्रेडिट आवर्स अगर हों या 21 हो, जितने भी क्रेडिट आवर्स आपको शो हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी अगर ये शो हो रहे होंगे तो कितनी सब्जेक्ट्स हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपको कोर्सेज शो हो रहे होंगे, थ्री क्रेडिट आवर्स के आपको कोर्सेज शो हो रहे होंगे, या फिर आपको 6 क्रेडिट आवर्स के हो रहे होंगे, या फिर 1 क्रेडिट आवर या 4 क्रेडिट आवर्स का सब आपको कोर्स शो हो रहा होगा। अगर आपको व्यू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया कोर्स सिलेक्शन आपको शो हो रहा है कि आपकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है वो 18 है या 17 है या 21 है। हम फॉर एग्जांपल 21 को ले लेते हैं, आपकी मैक्स क्रेडिट लिमिट जो है वो 21 है। तो फिर आपने देखना है कि थ्री थ्री क्रेडिट आवर्स वाले सब्जेक्ट जो है वो आप 7 उठा सकते हैं। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो ये 21 बनता है। ठीक है, यानी कि आप 7 सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं, आपके 21 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप और ज़्यादा कोर्स नहीं उठा सकते। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके 6 क्रेडिट आवर का भी आप बीच में उठाना चाहते हैं तो आपको इधर 7 के बजाय 6 सब्जेक्ट्स उठाने पड़ेंगे, और आप एक ये उठा लें, 6 नहीं 5 उठाने पड़ेंगे, और एक 6 क्रेडिट आवर्स का उठा लें, आपके फिर बीकेस बन जाएगी। ये आपकी उस पर है कि आप प्रैक्टिकल वाला 1 क्रेडिट आवर वाला भी उठाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वाला अकेला भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए थ्योरी वाला भी सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, तो ये अकेला भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 4 क्रेडिट आवर्स का तो होता नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये होता है कि एक हफ्ते में 3 क्लासें होंगी, यानी 3 वीडियोज़ अपलोड होंगी, और 6 क्रेडिट आवर्स का होता है कि एक हफ्ते में 6 वीडियोज़ अपलोड होंगी, और ये 2 सेमेस्टर का सब्जेक्ट होगा आपका। ठीक है, और 1 क्रेडिट आवर का होता है कि एक हफ्ते में 1 वीडियो अपलोड होगी। 4 क्रेडिट आवर का होता है कि एक हफ्ते में 4 वीडियोस अपलोड होंगी जो कि आपको देखनी है। ठीक है, ये क्रेडिट आवर्स होते हैं, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोग पूछ रहे थे बार बार। अगर आपको 21 क्रेडिट आवर शो हो रहे हैं तो आप 5 सब्जेक्ट्स से उठा सकते हैं। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमारे 21 क्रेडिट आवर्स हमें शो हो रहे हैं, लेकिन हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अलाउ ही टोटल 5 सब्जेक्ट्स के लिए किया हुआ है, जो कि अगर 3 क्रेडिट आवर का एक हो तो 15 क्रेडिट आवर्स बनते हैं। तो बाकी जो क्रेडिट आवर्स हमारे बच रहे हैं वो तो हमारे नुकसान है, यानी कि 6 क्रेडिट आवर्स के अभी भी हम सब्जेक्ट उठा सकते हैं, लेकिन हमें शो नहीं हो रहे 6 क्रेडिट आवर्स के बाकी के सब्जेक्ट्स। तो हम क्या करें? तो इसमें इस सूरत में आपका कोई हल नहीं है। ठीक है, जो आपको सब्जेक्ट शो हो रहे हैं आप वही उठा सकते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा वीयू को ईमेल करके आप नहीं उठा सकते सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको 21 क्रेडिट आवर्स की इजाज़त है सब्जेक्ट उठाने के, लेकिन आप 5 उठा पा रहे हैं तो आप 5 उठा सकते हैं, 6-7 नहीं उठा सकते। ठीक है, तो इसमें हाँ, दूसरा ये क्वेश्चन था आपका कि इम्प्रूव डी और सी ग्रेड के सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं जी। अगर आपका CGPA 2 से लेस है, यानी 2 से कम है, तो फिर आप डी और सी ग्रेड के सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें। अगर 2 से अबव है तो डी और सी ग्रेड के सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना बेवकूफ़ी है मेरी नज़र में। ठीक है, आप इसको इम्प्रूव ना करें। हाँ, अगर आपका 4th सेमेस्टर है यानी कि लास्ट सेमेस्टर है, और वो स्टूडेंट्स जिनका 8th सेमेस्टर है यानी कि लास्ट सेमेस्टर है, उनके डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स हैं और उनका CGPA 2 है, तो वो डी और सी ग्रेड के सब्जेक्ट्स को बेशक इम्प्रूव करें 2.6 तक एटलीस्ट CGPA ले जाने के लिए। वो स्टूडेंट्स जिनका CGPA 2 से कम है और सेकंड सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है, तो उनको ज़रूरत नहीं है डी और सी ग्रेड के सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने की। आप आसानी से लास्ट सेमेस्टर में देखना आपका CGPA टोटल कितना बना है। अगर आपका 2.6 है आखिर में CGPA, तो फिर आप ना डी और सी ग्रेड को इम्प्रूव करें आखिर में भी। अगर आखिर में आपका CGPA जो है वो 2 है, तो फिर आप डी और सी ग्रेड को सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें ताकि आपका CGPA 2.6 से भाग जाए।
भाग जाए। ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन आ रहा था कि कोर्स सिलेक्शन का, मैंने बता दिया हाँ, कि आसान सब्जेक्ट कौन सा है और मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है। उसमें मैं आपको बता दूं, चाहे आप आसान सब्जेक्ट अभी पढ़ें या बाद में पढ़ें, पढ़ना आपको है। आसान सब्जेक्ट अभी पढ़ें या बाद में पढ़ें, दोनों सूरतों में पढ़ना आपको है। तो ये सोचना छोड़ दें कि हम अभी आसान रख लें या मुश्किल रख लें। अगर आप सारे अभी आसान रख लेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो इस वजह से सब्जेक्ट देखें उसकी, देखें अच्छा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, ठीक है रख लें। जो मर्जी सब्जेक्ट अपनी सोच से रख लें यार कि आपको कौन सा टॉपिक मज़े का लग रहा है, पढ़ना आपने कौन सा है। ठीक है। तो ये चीज़ छोड़ दें। बार बार मेरे से आप पूछ रहे हो कोर्स सेक्शन में कि हमें सजेशन दें कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज़ करना चाहिए। अभी चूज़ आसान करेंगे तो बाद में क्या आपको मुश्किल वाला नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये क्वेश्चन पूछना छोड़ दें कि आसान पढ़ें मुश्किल पढ़ें, जो आता है उठा दें, सिलेक्शन में उठा दें और पढ़ाई करें, ठीक तरीके से पेपर दें। और क्या सजेशन के बारे में पूछ रहे थे आप लोग। क्रेडिट आवर्स का मैंने बता दिया है, जो इशू था इम्प्रूवमेंट का बता दिया है। कोर्स सिलेक्शन में आपने ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कोर्स सिलेक्शन करते वक्त, कि आपने अपडेट कोर्स सिलेक्शन और सेव कोर्स सिलेक्शन, ये दोनों चीज़ें लाजमी करनी है। जब आप अपडेट कोर्स सिलेक्शन करेंगे ना, तो वो आपका 3-4 घंटे बाद, 5-6 घंटे बाद आपका होम टैब पे सारे सब्जेक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए होंगे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट जो है वो अभी उसमें टाइम है। तो अभी एक दो हफ्ते हैं, 1-1.5 हफ्ता है मेरे ख्याल में। तो आपने 1-1.5 हफ्ते तक, अगर आपका बाद में कभी मूड चेंज होता है तो आप अपडेट कोर्स करके जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी जगह कोई और दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फाइनल लॉक नहीं होता, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं जब तक कोर्स सेक्शन की एंड की डेट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। बाकी मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है आपके सारे सवाल तो जवाब तो ख़त्म हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो।